हेलो एवरीवन। तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी नोट्स पे, जिसमें मैं आप सबके साथ लेकर आई हूँ यूजीसी नेट लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैं डेली 10 क्वेश्चंस आप सबके साथ लेकर आ रही हूँ। तो आई होप ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। और जो भी क्वेश्चंस मैंने यहाँ डाले हुए हैं वो कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चंस नहीं है, वो वही क्वेश्चंस है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं। तो शुरू करने से पहले मेरा आप सबको एक यही सजेशन रहेगा कि जितने भी क्वेश्चंस मैं आप सबको करवा रही हूँ, डेली 10 ही क्वेश्चंस करवा रही हूँ, तो आपको 10 के 10 क्वेश्चंस के बारे में डिटेल में स्टडी भी करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, according to S.R. Ranganathan, reference service provided using a chain of books, periodicals and other materials is called as। तो जो अकॉर्डिंग टू एस आर रंगानाथन रेफरेंस सर्विस प्रोवाइडेड यूजिंग अ चेन ऑफ बुक्स, periodicals एंड अदर मटेरियल्स, उसको वो कौन सी रेफरेंस सर्विस है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस। तो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस जो हमें प्रोवाइड करती है चेन ऑफ बुक्स, periodicals और अदर मटेरियल्स। ओके, तो मेरा आपको ये भी सजेस्ट रहेगा कि आप लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के बारे में डिटेल स्टडी करें और इसके साथ साथ जो अदर ऑप्शंस हैं इनके बारे में भी डिटेल में स्टडी करें, जो कि बहुत ही आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा, खासकर यूजीसी नेट और जीआरएफ निकालने के लिए। जिनको निकालना है तो उनके लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहेगा और इन सब का डिटेल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप डिटेल स्टडी नहीं करोगे, सिर्फ क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे तो वो बिल्कुल काम नहीं आएगा। मैं सीरियसली बता रही हूँ। तो आप सबको ये 10 क्वेश्चन जो मैं करवा रही हूँ इनके डिटेल्स नोट्स बनाने पड़ेंगे, इनको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। तो ये किसने कहा था? ये कहा था मैरी पार्कर फ्लोट ने। इन्होंने क्या कहा था कि मैनेजमेंट इज़ द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग्स डन थ्रू पीपल। Next question, which of the following canon implies according to Dr. S.R. Ranganathan that each class number should represent one and only one subject or isolate idea। तो according to S.R. Ranganathan इनमें से कौन सा canon है जिसमें ये कहा गया है कि each class number should represent one and only one subject या फिर आइसोलेट आइडिया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है कैनन ऑफ होमोनिम। कैनन ऑफ होमोनिम में ये कहा गया था। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेसिमल नंबर 100 इज रिप्रेजेंटेड इन बाइनरी एज। तो जो डेसिमल नंबर 100 है उसको हम बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो जो इसका राइट आंसर है वो है 011000100। तो इसको तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा और आपको इनको अच्छे से प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के काफ़ी चांसेस रहते हैं और क्वेश्चंस आते हैं, तो ये आपको प्रैक्टिस से ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉल्ड AVX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। तो इनमें से कौन सा मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन है जिसको AVX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं? एंड द राइट आंसर इज थियोडोरे M न्यूकॉम्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, जिसको हम AVX मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन भी कहते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्वल टू 00 इन UDC डिनोट्स। तो UDC में इक्वल टू 00 किसको डिनोट करता है? तो वो डिनोट करता है मल्टीलिंगुअल डॉक्यूमेंट्स को। ओके, तो ये भी आपको डिटेल में सब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है या GRF क्वालिफाई करना है तो आपको ये सारे जो ऑप्शंस हैं इनके बारे में डिटेल में स्टडी करना ही पड़ेगा। And the next question, in the context of user studies, a librarian study on how well the human computer networks interaction works can be categorized as। तो इसको हम कैटेगराइज करते हैं किस में? तो राइट आंसर है यूज़र सेंटर्ड अप्रोच में। यूज़र सेंटर्ड अप्रोच में हम कैटेगराइज करते हैं कि जो लाइब्रेरियन स्टडी ऑन हाउ वेल द ह्यूमन कंप्यूटर्स नेट इंट्रैक्शन वर्क्स। ओके, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वॉज द फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ द लाइब्रेरी इंडिया। तो इंडिया में जो है पहला लाइब्रेरियन कौन थे? एंड द राइट आंसर इज जॉन मैकफार्लेन। तो ये है राइट आंसर, ये इंडिया के पहले लाइब्रेरियन रहे हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूनिमार्क इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ। तो यूनिमार्क किसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है? तो राइट आंसर इज इफ्ला। तो ये जितने भी ऑप्शंस है आपको इन सबको डिटेल स्टडी करना है और आपको इनकी फुल फॉर्म भी आनी चाहिए। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग विच पब्लिकेशन इज नॉट एक्सक्लूडेड फ्रॉम इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी। तो इसका जो राइट आंसर है फर्स्ट इशू ऑफ अ न्यू पीरियोडिकल। जो फर्स्ट इशू होता है न्यू पीरियोडिकल का, ठीक है, वो एक्सक्लूड नहीं होता है इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी में। ओके, तो ये थे आज के हमारे 10 क्वेश्चंस। आई होप आप सबके लिए ये बहुत इन्फॉर्मेटिव रहेंगे
और आई होप कि आप इनकी डिटेल स्टडी करेंगे, क्योंकि इनका डिटेल स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, तभी आपका नेट या JRF क्वालिफाई हो सकता है। तो ऑल्सो प्लीज़, मेरा चैनल नया है तो मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं ऐसी ही बहुत सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सबके साथ लेकर आती रहूँगी। और डेली 10 क्वेश्चंस, अगर 10 क्वेश्चंस आपको कम लगते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं 20 क्वेश्चंस डाल दिया करूँगी डेली। बट शुरू में अभी मैं 10 ही डाल रही हूँ ताकि बर्डन भी ना पड़े, क्योंकि हमें ये 10 क्वेश्चन साथ में डिटेल स्टडी भी करने हैं एक दिन में। तो इतना तो हमें लेके ही चलना पड़ेगा कि 10 क्वेश्चंस तो हमें करने ही हैं डिटेल स्टडी, तभी हम जब हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम आएगा तब तक अच्छे से कवर अप कर पाएंगे सब कुछ। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक भी ज़रूर करें। तो ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।